नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली फिलॉसफीज में से एक बौद्ध धर्म हमें क्या सिखा सकता है? तो चलिए आज इसके कुछ बुनियादी विचारों को समझने के लिए एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वो सब कुछ छोड़ देता है, पर ऐसा क्यों? बस यही सवाल हमें बौद्ध धर्म की गहराइयों में ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ की ज्ञान की खोज से। ये वही सफर है जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बनाया, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। लुम्बिनी में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ ने जब जिंदगी के दुखों को देखा तो सच की तलाश में अपना महल ही छोड़ दिया। और फिर सालों की कठिन साधना के बाद बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और आखिर में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। वाकई क्या असाधारण जीवन यात्रा थी उनकी। ज्ञान की इस खोज में सिद्धार्थ ने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए। एक तरफ था महल का बेहिसाब ऐशो आराम और दूसरी तरफ थी शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इन दोनों ही रास्तों पर चलकर सच्चा ज्ञान नहीं मिलने वाला। और तभी उन्हें समझ आया कि असली रास्ता तो इन दोनों के बीच में है, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। मतलब न तो बहुत ज्यादा भोगविलास और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना। बस इसी संतुलित सोच ने उन्हें बोधि पेड़ के नीचे परम ज्ञान तक पहुंचाया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के बाद उन्होंने इंसानी जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है और उसका जो समाधान है, उसे बहुत ही साफ साफ समझाया। यही ज्ञान 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि ये जीवन की हालत का एक सटीक डायग्नोसिस है। ये 4 सत्य बहुत ही लॉजिकल हैं। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का कारण है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, जिसे तृष्णा कहते हैं। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, कि उस अंत तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी मौजूद है। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि दुख से छुटकारा पाया कैसे जाए? तो बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य में इसका एक प्रैक्टिकल तरीका बताया है। समझिए कि ये दुख से मुक्ति का एक नुस्खा है। इस रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें जिंदगी जीने के 8 पहलू शामिल हैं। ये हमें सिखाता है कि कैसे सही समझ, सही इरादे और सही कामों से हम मन की शांति और सफाई पा सकते हैं। एक तरीके से देखें तो ये जीवन जीने के लिए एक पूरी गाइड बुक है। तो चलिए अब बौद्ध धर्म के कुछ और जरूरी सिद्धांतों को देखते हैं, जानते हैं कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है और इंसानियत पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ा। कर्म का नियम बड़ा सीधा सा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे अच्छे विचार और काम सुख लाते हैं और बुरे काम दुख। ये कोई ऊपर वाले की सजा नहीं है, बल्कि हमारे ही कामों का एक नेचुरल नतीजा है। बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है निर्वाण। जरा सोचिए एक ऐसी स्टेट के बारे में जहां सारी इच्छाएं, सारी खींचतान और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं, बल्कि मन की एक परम शांति वाली अवस्था है। बुद्ध की विरासत तो खैर बहुत बड़ी है। अहिंसा और करुणा इसके सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं। सम्राट अशोक जैसे शासकों ने इसे पूरे एशिया में फैलाने में मदद की और आज भी स्तूप और विहार जैसे आर्किटेक्चर में इसका गहरा असर साफ साफ देखा जा सकता है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस भाग-दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हमें शांति का रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।